होने लगे, कहीं पर अमेरिकी ठिकानों को निशाना ना बनाया जाने लगे। इस चलते इनके प्रदर्शनों को इंटरनेशनल मीडिया कवर करने लग रही है। ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें इंटरनेट बंद होने के बावजूद कैसे बाहर आ रही हैं, इसकी तरीके को आप समझें कि अमेरिका ने हजारों स्टारलिंक डिवाइसेस, जो कि एलॉन मस्क की कंपनी है, वो ईरान में भिजवाई हुई हैं। कई अवैध तरीकों से स्टारलिंक ईरान में चल रहा है और वहां से इंटरनेट से अपलोड होकर ये तस्वीरें आ रही हैं। इतना कुछ ऐसी तस्वीरें बाहर निकल कर आती हैं जहां पर चलती गाड़ी के ऊपर फायर किया जा रहा है। इंटरनेट कारणों से मैं उसे शो नहीं कर सकता। ईरान में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिससे वेनेजुएला से भी कुछ भीषण संकट की चेतावनी दिखाई देती है। आप मेरे साथ जो तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों में वेनेजुएला, ईरान में जनता सड़कों पर है और सड़कों पर उतर करके सार्वजनिक स्थानों पर आग लगाती हुई, प्रदर्शन करती हुई दिखाई पड़ रही है। सड़कों पर हजारों की संख्या में प्रोटेस्टर्स उतरे हुए हैं जो वर्तमान में चल रही खमनेई सरकार के विरोध में हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों की निरंतर मांग है कि जो सत्ता में बैठे हुए खमनेई हैं वो अपने पद से हट जाएं। इनकी मांग है कि ईरान को दुनिया भर के प्रतिबंधों से मुक्त कराने के लिए खमनेई से मुक्ति दिलानी आवश्यक होगी, तब जाकर महंगाई से मुक्ति मिल पाएगी। ईरान की जनता फिलहाल महंगाई से त्रस्त है, सड़कों पर उग्र प्रदर्शन कर रही है। जनता के प्रदर्शनों को दुनिया तक ना पहुंचने देने के लिए ईरान सरकार ने पूरी तरह इंटरनेट देश में बंद कर दिया है। लेकिन इसी बीच में जिस समय इंटरनेट बंद हुआ और सुर्खियां बनने लगी कि लगभग 45 से अधिक प्रदर्शनकारियों को सीधा मशीन गन से शॉट कर दिया गया, इससे अमेरिका ने तुरंत चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ईरान की सरकार ने इस तरह का रवैया जारी रखा तो अमेरिका उन पर हमला कर सकता है। ऐसे में ट्रंप के द्वारा हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में जब इस बात को स्वीकारा गया कि हम ईरान पर हमला कर सकते हैं, इसके तुरंत बाद ईरान में नोटम जारी कर दिया गया है। नोटम के तहत ईरान के ऊपर अब कोई भी विमान नहीं उड़ पाएगा। जब विमान नहीं उड़ पाएगा तो रडार आसानी से अमेरिका की तरफ से हमला करने आ रहे विमानों को मॉनिटर कर पाएंगे। लास्ट टाइम जिस तरह B-2 बॉम्बर्स ने घुस करके नतांज जैसी साइट पर, जहां न्यूक्लियर साइट्स थी, हमले किए थे, बिल्कुल उसी क्रोनोलॉजी में फिर से संभव है कि ईरान में जहां खमनेई है या खमनेई के जानने वाले सेना के जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया जा सकता है। इन्हीं के देखते हुए ईरान में कंप्लीट ब्लैकआउट है, लाइट और इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। आपकी सत्ता से इस समय जनता का मन खिन्न हो रहा है। यह जानकारी लगातार हम अपने सेशंस में आपको देते आ रहे हैं। अपने पिछले कुछ सेशंस में अपनी पाठशाला में हमने ईरान में हुए प्रोटेस्ट का जिक्र पहले भी किया। हालांकि ईरान ने पहले इन्हें इनकार किया, लेकिन धीरे धीरे जब ये चीजें बढ़ती गई और खुद खमनेई को इन्हें स्वीकार करने के लिए पब्लिक में आना पड़ा। इंटरनेट ब्लैकआउट से लेकर अब शुरुआत से लेकर इंटरनेट ब्लैकआउट तक की सारी खबरें हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से अपने सभी सेशंस में बताई हैं। इससे पहले भी हमने ये बातें कवर की हैं। फिलहाल के लिए ईरान में बहुत से शहरों के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। कुछ तस्वीरें बहुत ही हृदय विदारक हैं जिनमें पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया जा रहा है प्रोटेस्टर्स के द्वारा, रिवर्स में प्रोटेस्टर्स को पुलिस द्वारा। ठीक इसी तरीके से सड़कों पर तस्वीरें जिस तरह से प्रोटेस्टर्स की हैं, उन्हें देखकर लगता है कि ईरान की जनता वाकई में सत्ता परिवर्तन के लिए सड़कों पर उतर चुकी है। और ये सारे प्रदर्शन जो 13 दिनों से चल रहे हैं, ये महंगाई के खिलाफ हैं, इनका मानवाधिकार के लिए प्रदर्शन हो रहा है। CNN का मानना है कि 100 से ज्यादा ईरान के शहरों में प्रदर्शन फैल चुके हैं। यह बड़ा ही तरीके से देखा जाने वाला एक प्रोटेस्ट होना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि अमेरिका ने अपने समर्थन में जहां जहां उसे उचित लगा वहां वहां पर सत्ता परिवर्तन या तो आतंक के माध्यम से या जनता के माध्यम से या डायरेक्ट परिवर्तन किया है। हाल ही के समय में अमेरिका ने जिस तरह से पूरी दुनिया में अपने अनुसार, चाहे बल से, चाहे आतंक से, चाहे जनता से या डायरेक्ट उठा करके सत्ता परिवर्तन किया हो, यह हाल ही के समय के नियो कॉलोनियलिज्म एरा की एक्सट्रीम तस्वीरें दिखाता है। आसपास की ताजा खबरों में सबसे पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ही उठा लिया गया। वहीं सीरिया के बशर अल असद को एक आतंकी, जो कि अल शरा है, उसके माध्यम से हटवा दिया गया। आतंकी को राष्ट्रपति डिक्लेयर करवा के अमेरिका ने जो सिद्ध किया वो ये कि अमेरिका के लिए जो अमेरिका के साथ है वही सही है, उसके अलावा कोई और तरीका सर्वाइव नहीं करेगा। जिस तरह से फिलिस्तीन के गजा में कंप्लीट सफाई कर दी गई, आज गजा की खबरें कहीं आ ही नहीं रही हैं। गाजा पट्टी पूरी तरह से साफ हो चुकी होगी इस उम्मीद में, क्योंकि दुनिया ने फिलहाल अपना ध्यान कहीं और बांट दिया है। इजराइल गाजा को लेकर अपनी सफाई कार्यक्रम में बिजी होगा। बांग्लादेश में जिस तरह से शेख हसीना की सत्ता परिवर्तन हुआ वो आप सबने देखा। ईरान में हालांकि पहले अमेरिका ने खूब सारे प्रयास किए, लेकिन अब ईरान के लोगों को इस तरह से भड़काया जा रहा है कि देख लो, जो अमेरिका के साथ नहीं है वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। वेनेजुएला भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। आज वेनेजुएला के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं और वेनेजुएला की जनता बड़ी खुश है कि वहां से मादुरो हट गए हैं। आप भी खुश हो सकते हैं, बस अल खमनेई को अपने यहां से हटाएं, क्योंकि हम चाहते हैं भाई। टेक्निकली पॉइंट क्या था कि ईरान में से सत्ता परिवर्तन का अमेरिकी डर यह था कि कहीं कहीं ना ऐसा ना हो कि अमेरिका के खिलाफ बहुत सारे हमले होने लग जाएं। इसीलिए ये जो प्रोटेस्ट हैं इन्हें व्यापक रूप से पूरे दुनिया भर के अंदर बताया जा रहा है कि ईरान के अंदर प्रोटेस्ट उठे थे।
प्रोटेस्ट की खबरें पूरे वर्ल्ड वाइड कवर भी इसीलिए की जा रही हैं ताकि कल को ईरान के समर्थन में कभी यमन या फिर कहीं बैठा हुआ लेबनान या कोई और सीरिया या फिर इराक वहां से अमेरिका के ऊपर हमले ना। हद है कि इस समय जनता ईरान के झंडे को उतारकर आग लगाती हुई दिख रही है। ये तस्वीरें प्रोटेस्टर्स की हैं। प्रोटेस्टर्स किस तरह से प्रदर्शन करते हुए पूरे देश के अंदर तोड़फोड़ और आगजनी मचाए हुए हैं। ईरान के झंडे को आग लगाई जा रही है। हद तो एक तस्वीर व्यापक रूप से वायरल ये है, इसमें अल खमनेई के पोस्टर को आग लगाकर एक महिला सिगरेट पीती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर इस तस्वीर के बहुत से मायने हैं। पहला मायना, इस महिला ने बुर्का नहीं लगाया है, हिजाब नहीं पहना है। इसके पीछे का तर्क यह है क्योंकि ईरान में कुछ दिनों पहले मीशा अमीनी के महसा अमीनी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था जो हिजाब के खिलाफ था। महिलाएं सड़कों पर उतरकर आई थी कट्टरपंथ के खिलाफ और उन्होंने विरोध किया था कि वो नहीं चाहते कि वो हिजाब पहने, वो इस तरह से बुर्के में घूमे। महिलाओं का ये खुलापन वापस से ईरान को महिलाओं की आज़ादी की तरफ आकर्षित कर रहा है। साथ ही साथ जिसके चलते ये सब हुआ उसी की तस्वीर में आग लगाकर सिगरेट पीते हुए दिखाना एक विरोध प्रदर्शन का तरीका बन गया है। इस तरह के तमाम पोस्टर्स ईरान में फिलहाल वायरल हो रहे हैं। लोगों ने यूनिवर्सिटी कैंपसेस पर, सरकारी केंद्रों पर कब्जा कर लिया है। जब ये खबरें तेजी से फैलना शुरू हुई तो ईरान ने कंप्लीट इंटरनेट शटडाउन पूरे देश में कर दिया है। यहां पर आप इंटरनेट शटडाउन के बाद की स्थिति देख सकते हैं। यहां पर नेट ब्लॉक्स करके एक वेबसाइट है जो बताती है कि यहां पर जीरो इंटरनेट कनेक्टिविटी, पूरी तरह से इंटरनेट को खत्म कर दिया गया है। प्रदर्शनों को लेकिन अमेरिका डायरेक्ट लीड नहीं कर रहा है। उसे लीड करने के लिए उसने ईरान के पूर्व निर्वासित जो प्रिंस हैं रजा पहलवी, जिनके पिताजी भी कभी शेख रजा पहलवी जो ईरान के राष्ट्रपति रहे लंबे समय तक, उनके द्वारा फ्यूल करवाया जा रहा है। रेजा पहलवी लगातार लोगों को मोटिवेट किए जा रहे हैं, ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं कि दुनिया में फ्रीडम और इंडिपेंडेंस को पसंद करने वाला एकमात्र व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप है और वो चाहते हैं कि ईरान आजाद हो। रेजा पहलवी लौटकर वापस ईरान जरूर आएंगे, लेकिन आपको आवश्यक है कि पहले खमेनी को हटा फेंका जाए। लगातार ये अपने ट्वीट्स के माध्यम से लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं और ट्रंप से, क्योंकि ट्रंप ने कह दिया है कि प्रोटेस्टर्स के खिलाफ अगर ईरान ने इस तरह की बर्बरता करी तो वो एक्शन लेगा, इससे इनकी हिम्मत बढ़ी हुई है। लगातार ये अपने तरीके से चीजों को करते चल रहे हैं। बात करी जाए ट्रंप की तो ट्रंप ने कहा कि अगर प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो वे हमला करेंगे। ट्रंप ने कहा कि मैंने उन्हें बता दिया है कि वे अगर लोगों को मारना शुरू करते हैं, जैसा वे अपने दंगों में अक्सर करते हैं, तो हम उन्हें बहुत जोरदार तरीके से निशाना बनाएंगे। ये खबर फिलहाल के लिए सबसे बड़ी खबरों में है क्योंकि इनके द्वारा प्रोटेस्टर्स को मारना जारी है, इंटरनेट बंद है ताकि उनके खिलाफ किए गए कार्रवाई की खबर ना मिले। ऐसे में ट्रंप का ऐसे समय पर यह बयान दे देना कि वी हिट वेरी हार्ड, इसका मतलब अमेरिका निश्चित ही इस इंटरनेट बंद होने में पीछे से क्या हो सकता है, तो ईरान अपने प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए मारने का आदेश दे सकता है। सेना को प्रोटेस्ट कुचलने के आदेश दिए जा सकते हैं और ऐसा होता है तो बड़ी संख्या में लोग मारे जाएंगे और बड़ी संख्या में लोग अगर मारे गए तो अमेरिका इस बात के लिए सड़कों पर उतर आएगा। बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने एक बाकायदा यूट्यूब वीडियो का लिंक साझा करते हुए दिखाया कि इस समय मिलियंस ऑफ पीपल सड़कों पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं ईरान की वर्तमान सरकार के खिलाफ। यही कारण है कि ट्रंप अपने इंटरव्यू में बोलते हैं कि मुझे मालूम है सुर्खियां हैं कि खमेनी ईरान छोड़कर के रशिया भागने की प्लानिंग में है, लेकिन हम प्रोटेस्टर्स के पक्ष में खड़े हैं। अगर उन्होंने किसी भी तरीके से प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए हथियारों का यूज करने का सोचा तो हमें बहुत बुरी तरह उन्हें मारेंगे, वी हिट वेरी हार्ड। इस बात के साथ साथ ही ईरान के समर्थन में, ईरान के खिलाफ और ईरानी लोगों के समर्थन में या खमेनी के खिलाफ ईरानी प्रदर्शनों के समर्थन में अब यूरोप के अंदर भी प्रोटेस्ट होने शुरू हो रहे हैं। फिर ये महाराज कहां हैं? ये अपनी तरफ से इस समय जनता को संबोधित कर रहे हैं, अपने लोगों को संबोधित कर रहे हैं और पब्लिक को कह रहे हैं कि अमेरिका इस समय तानाशाह बन चुका है, ईरान की सत्ता बदलना चाहता है। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि अमेरिका हमारे रीति रिवाजों के खिलाफ है, वो हमारी संस्कृति के खिलाफ है, वो जनता को महंगाई के नाम पर भड़का रहा है? वास्तविकता यह जरूर है कि अमेरिका ने ईरान को कंप्लीट प्रेशर टैक्टिक के चलते दुनिया से आइसोलेट कर दिया है। यह अपना तेल नहीं बेच पा रहा है, किसी तरह से व्यापारिक समझौते नहीं कर पा रहा है। परिणाम यह निकलता है कि यहां के लोग अब इनके साथ इन्हीं की तरह सोचने के लिए या तो विवश हैं या फिर ये अपने आप को एक दिन सब सही हो जाएगा इस ख्वाब के साथ जीवा रहे हैं। इन प्रदर्शनकारियों के ऊपर ट्रंप का मतलब प्रदर्शनकारियों को इन्होंने आतंकवादी कहते हुए कहा कि यह ट्रंप का किया धरा है, लोगों को जबरदस्ती वो उकसा रहे हैं ताकि देश में अशांति हो। वास्तविकता में ईरान के अंदर जिस तरह की महंगाई है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरह से विदेशी निवेश घटा है, दुनिया का सबसे ज्यादा सेकंड थर्ड लार्जेस्ट ऑयल और गैस भंडार होते हुए भी ईरान जिस तरह से महंगाई से का सामना कर रहा है, उसके पीछे इनकी जिद, जो इन्होंने पूरी तरह से बाजार में अमेरिका के खिलाफ नीतियां अपनाई, वो इस समय जनता को अखर रही हैं। वो नहीं चाहते कि इनके चलते वो किसी तरह की पीड़ा से गुजरें। कुल मिलाकर के ईरान अब अपनी लीडरशिप को ढीला होता पा रहा है। ये वृद्धावस्था में भी है, अच्छा नेतृत्व भी नहीं दे पा रहे हैं। जनता इस समय अमेरिका से फ्यूल्ड भी है और अमेरिकी नीतियों से खुश भी है। जिस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला में तख्तापलट किया, वेनेजुएला की जनता सड़कों पर ही नहीं उतरी क्योंकि वो मादुरो से पीड़ित थी। ऐसे ही खमेनी से पीड़ित जनता अब अपने आप को ये मान करके कि इन्हें अब हटाया जा सकता है, वो प्रदर्शन करने आ चुकी है।